शांति। ओम शांति। आज जो कोई भी इस वीडियो को पहली बार सुन रहा है उसके लिए यह जानकारी हम देते हुए शुरू करेंगे कि इस वीडियो में हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वह किसी भी मनुष्य द्वारा नहीं कहा गया, बल्कि स्वयं निराकार परमात्मा शिव द्वारा उच्चारा गया है और उन्हीं के शब्दों को, उन्हीं के कहे गए बातों को, ज्ञान को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आप तक पहुंचा सके और समझा सके आपको। ओम शांति। आज 1 अगस्त 2024। प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बिगर वापस जा नहीं सकते, इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। तो भगवान कहते हैं कि इस दुनिया से सभी को वापस जाना है, कोई भी इस शरीर में हमेशा के लिए रह नहीं सकता। इस शरीर को त्यागना सभी को है, लेकिन इस शरीर को त्याग के वापस जाने के लिए कुछ शर्तें हैं। बिना पवित्र हुए भगवान किसी को भी वापस नहीं लेके जाएंगे और भगवान की याद से ही आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। और यहाँ पे भगवान कहते हैं कि नेचुरल पवित्र बनो। कहने का मतलब है कि पवित्र बनने के लिए भी शर्त है। तो पवित्र बनने के लिए या तो हम भगवान की याद से अपने आप को संपूर्ण पवित्र बनाएं, या फिर किसी भी तरह से आत्मा जो भोगनाएं भोगती है, मतलब किसी को शारीरिक तकलीफ, किसी को मानसिक तकलीफ, किसी को आर्थिक, किसी को संबंधों में रिश्ते खराब होना, इस तरह से मन में दुख होना, तो किसी भी प्रकार का दुख, तकलीफ, पीड़ा प्राप्त करना ही सजा है। और ऐसी सजाएं खाकर, ऐसी भोगनाएं भुगत कर इंसान या तो पवित्र हो, या फिर दूसरा तरीका भगवान से, भगवान के प्रकाश को अपने अंदर भरते हुए अपने आप को पूरी तरह से पवित्र करना। तो भगवान कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तुम बच्चों को घर चलने के पहले, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? उत्तर है, बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना है, इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना, जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम असल वहां के ही रहने वाले हैं, अभी वहां ही वापस जाना है। तो भगवान पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं भगवान? तो भगवान फिर उत्तर भगवान ही देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना है, मतलब यहाँ शरीर में रहते भी हमें अपने आप को इस शरीर से अलग समझना है, अपने आप को आत्मा समझना है, शरीर के भान को भूलते जाना है। इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कर रहे हैं और मरना सिखला रहे हैं, मतलब जीते जी मरना। इस शरीर में रहते हुए भी सोचना नहीं है इस शरीर के बारे में, अपने आप को सिर्फ आत्मा समझना है। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। हम कैसे यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं और कैसे वहां से फिर आते हैं और कब आते हैं, कब आते हैं और कैसे आते हैं, यह सब ज्ञान हमें अभी परमात्मा देते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। अभी हम जानते हैं इस शरीर द्वारा हम पाठ बजाते हैं, जो कुछ भी हम कर्म करते हैं शरीर के द्वारा करते हैं। हम असल में वहां के रहने वाले हैं। कहाँ के? परम धाम के। अभी वहां ही वापस जाना है। तो दीदी आप बोल रहे हैं, तो कौन से घर के बारे में बाबा बता रहे हैं? ये वही घर है जिसे हम आत्माओं का देश कहते हैं, या फिर प्रकाश का देश कहते हैं। ऐसा देश जहाँ पे परमात्मा, निराकार शिव परमात्मा रहते हैं और वह बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु उनका स्वरूप है और उनके अंदर से बहुत प्रकाश निकल रहा है, और वो प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है,
पवित्रता का प्रकाश है, शक्ति का प्रकाश है, सुख शांति का प्रकाश है। तो यह जो प्रकाश की दुनिया है, और उसे आत्माओं का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां सारी आत्माएं इस दुनिया में जो भी कर्म कर रहे हैं वह अपना शरीर छोड़ अंत में उसी देश अपना घर वापस जाते हैं, जिसका नाम परम धाम है। क्योंकि परम आत्मा जो है वह उसी स्थान पर रहते हैं। स्थान को धाम कहा जाता है और परम आत्मा के रहने का स्थान है परम धाम। और बाबा आज कह रहे हैं कि आने और जाने का ज्ञान मिला है, तो आना और जाना इसका मतलब बताइए दीदी। आना मतलब सबसे पहले तो हम आत्माएं, सबसे पहले जब हम यहाँ पे परम धाम से नीचे उतरते हैं तो सतयुग में उतरते हैं, और सतयुग में जब आते हैं तो शरीर धारण करना यहाँ आकर, और फिर सतयुग से नीचे, सतयुग में अपना पार्ट प्ले करना, फिर उसके नीचे उतरकर त्रेता में आना, त्रेता में पार्ट पूरा करना, द्वापर, फिर कलयुग। इस तरह से पूरा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अपना अपना पार्ट पूरा करके जब हम यहाँ से कलयुग खत्म होने के बाद जब हम यहाँ से शरीर छोड़कर वापस पूरा पवित्र बनकर इस शरीर को छोड़कर आत्मा रूप में अपने घर वापस जाते हैं। यानी कि जब तक हम लोग बाबा के ज्ञान को नहीं जानते थे तब तक हमें ये नहीं पता था कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाना है। बिल्कुल। लेकिन अभी बाबा के ज्ञान से हमें ये पता चला कि हम लोग परमधाम के निवासी थे, हम वहां से आए हैं, यहाँ अपना पाठ बजा रहे हैं, और फिर अभी हमको यहाँ से जाना है। इस अभ्यास को हम हर रोज अमृत वेले में करते हैं। जी। अच्छा दीदी। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, घुटका नहीं खाना है। इसको कहा जाता है सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है, आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। अब भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं कि अपने आप को आत्मा समझकर बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। आज तक हम, जब हमको यह ज्ञान नहीं मिला था, हम भक्ति करते थे तो आज तक हम यही समझते थे कि जो सारी देवी देवताएं हैं वही भगवान है। लेकिन आज यह ज्ञान मिलने के बाद हमें समझ में आता है कि जो निराकार परमात्मा शिव है, जो एनर्जी के रूप में है, प्रकाश के रूप में है, वही है परमात्मा। और भगवान कहते हैं कि मैं जिस रूप में हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में हूँ, जब आप मुझे उसी रूप में याद करते हो और अपने आप को भी उसी रूप में रखते हो जैसे आप हो, मतलब हम हैं आत्माएं, हम शरीर नहीं हैं। और यह ज्ञान भी हमें परमात्मा ही देते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्माएं हैं, और हम अपने आप को आत्मा रूप में रख कर, सोच कर, जब हम निराकार परमात्मा को देखते हैं, उनसे प्रकाश अपने अंदर भरते हैं, तो ऐसा प्रैक्टिस करना, ऐसा अभ्यास करने में बाबा कहते हैं कोई तकलीफ नहीं है। और घुटका नहीं खाना है, मतलब एक की याद में रहना है, कुछ और नहीं सोचना है, मन के अंदर कोई और संकल्प, कुछ और चिंतन ना चले, सिर्फ एक भगवान को ही याद करते रहना है, और इसे ही सहज याद कहा जाता है। जैसे कि हम लोग भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ उठाए हैं, जैसे कि पहाड़ों पे चढ़ के जाना, या फिर कई लोग ऐसे कांटों को इसमें जूते जैसा डाल के उसके ऊपर पांव रख के चलना, या कई ऐसे क्रिए हम लोगों ने किया है जिससे बहुत तकलीफ उठाया है, और हम सोचते थे कि इस तकलीफ की वजह से शायद हमारा पाप कट जाए अपने आप को सजा देते हुए, या फिर ये हमारा परिहार बनेगा कि ऐसे हम करेंगे तो शायद पाप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन बाबा यहाँ कहते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो, बस कोई तकलीफ बस कोई तकलीफ नहीं है। जैसे भक्ति में हमने आज तक इतनी तकलीफें की, इतना उपास, पानी नहीं पीना है, पैदल यात्रा करके मंदिर तक पहुंचना है, कुछ लोग सो कर, लेट कर, गोल गोल घूम घूम कर जाते हैं मंदिर तक। पर यहाँ पे हमें भगवान ने सिखाया कि आपको कुछ खाना बंद नहीं करना है, सिर्फ एक ही बात
भगवान ने बताया, परमात्मा ने बताया कि हमें अपने आप को आत्मा समझना है। अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा जिस रूप में है उस रूप में हमें उन्हें याद करना है, और और उसी से गुटखा, हमारे सारे पाप कटते हैं। हाँ, तो गुटखा नहीं खाना है। यानी देखिए, बाबा यहाँ कहते हैं कि आत्मा के अंदर जो बोझ है ना, उस बोझ जी, की वजह से आत्मा के अंदर घुटन होती है कि मैंने ये पाप किए हुए हैं, तो राइट। उस वजह से वो अंदर ही घुटती रहती है। तो बाबा कहते हैं जो भी आपके अंदर बोझ है उसको मेरे सामने आप रख दीजिए, दिल खोल के बात कीजिए और ठीक, मेरे सामने सब कुछ बता दीजिए और अपने आप को आत्मा समझना शुरू कर लीजिए। तब ठीक, जाके आप मुक्त हो जाएंगे और एक बाप की याद में रहना भी आसान हो जाएगा। ठीक बात, एकदम। फिर आगे बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, यह नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। फिर इसका ये मतलब है कि अभी ही, इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए दीदी, कि यह नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं कि इस कल्प में एक बार, यानी 5000 वर्ष का जो एक कल्प चलता है, 4 युग, इसमें जो गुप्त युग है, संगम युग, इसमें ही बाबा हमें मिलते हैं। तो इस समय ही हमें ये ज्ञान प्राप्ति होती है और कभी भी हमें इस सच्ची ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो बाबा जी, कहते हैं कि इस संगम युग में ही आपको ये सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस आधार से आप सब विकर्मों से मुक्त हो सकते हैं। जी, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बताया आपने कि सृष्टि का जो चक्र है वह 5000 साल का है, और जब यह सृष्टि का चक्र बिल्कुल अंतिम घड़ी में पहुंचती है तभी भगवान आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। तो यह ज्ञान इसी समय एक बार ही मिलता है। तुम्हारा यह शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती, इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। तुम्हारा यह शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती, मतलब यहाँ पे हमको ईश्वर सिखाते हैं, परमात्मा सिखाते हैं कि हम कैसे भगवान से योग लगाते हैं, कैसे हम निराकार परमात्मा शिव से योग लगाते हैं, अपने आप को आत्मा समझ भगवान को याद करते हैं और उनका प्रकाश अपने अंदर भरते हैं। तो यह काम हम एकदम शांति में चुपचाप बैठकर करते हैं। तो यह ज्ञान बाकी सबको नहीं है दुनिया में। जिसने यह ज्ञान लिया हुआ है उसी को पता है। तो इसे भगवान कहते हैं कि यह नेचुरल शांति है। सही बात है दीदी। क्योंकि लोग समझ के चुपचाप अपने हाथ पांव को एक सही दिशा में रख के बैठ जाओ तो इसको शांति कहा जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपकी जो मन बुद्धि संस्कार है उसको एकाग्रता में लाना ही सच्ची शांति होती है। बिल्कुल, तो क्योंकि कई इसकी लोग, शांति, जी बोलिए, बताइए, बताइए दीदी। कई लोग जाते हैं मंदिर में, आंख बंद करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं इसी में शांति है। हाँ, तो यहाँ पे हमें भगवान ने बताया कि नहीं, आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहने से कोई शांति नहीं है। अगर शांति इसी में समाई होती तो वापस घर जाने के बाद फिर से वही अशांति कलह नहीं मचता। तो हम्म, इसीलिए हमें अपने आप को आत्मा समझकर जितना हो सके परम धाम में जो निराकार परमात्मा है वहां भगवान से उनकी शक्ति और उनसे ही सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद की प्रकाश अपने अंदर भरकर अपने आप को संपूर्ण शांतिमय बनाना है। हाँ। आगे कहते हैं भगवान, हम आत्मा असल वहां के रहने वाले हैं, यह बुद्धि में ज्ञान है। कहाँ के रहने वाले हैं दीदी? हम लोग परमधाम के रहने वाले हैं। जी, बाकी इसमें हठ योग की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। हठ योग माना जो लोग हाथ पैर से व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसा हम्म, कुछ हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल सहज तरीके से अपने मन की आंखों से अपने आप को आत्मा समझना है और अपने मन की आंखों से ही परमात्मा को निराकार रूप में देखकर उनके प्रकाश को अपने अंदर भरना है। बहुत सहज बात है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बिगर जा नहीं सकते। दीदी इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बिगर कोई जा नहीं सकते। तो बाबा यहाँ इस बात की स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि हम लोग आत्मा जन्म लेते लेते अपवित्र बन चुके हैं।
जी। सतयुग में और त्रेता युग में तो हम लोग आत्माभिमानी थे, तो हमसे कोई भी विकर्म नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम द्वापर में आए तो देहाभिमान में आए। जैसे हम देहाभिमान में आए तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वश होके हमारे में जो भी हमने जो भी कर्म किए हैं वो विकर्म ही हुए हैं। तो जी। इस आधार से आत्मा अपवित्र बन गई है। तो अभी आत्मा को पवित्र बनना है बाबा के ज्ञान के आधार से। तो जैसे ही आत्मा बाबा के ज्ञान को धारण करती है और अपने सुख, शांति और पवित्रता की अनुभूति करती है, तो आत्मा एकदम हल्का बन जाती है, पवित्र बन जाती है, स्वच्छ बन जाती है और उसे वापस जाने में आसानी हो जाती है। करेक्ट। अब आगे, पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि जितना मुझे याद करोगे उतना तुम्हारे पाप मिटते जाएंगे। तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। तुम पैदल करने जाते हो तो बाप की याद में रहो। लोग वॉकिंग पे जाते हैं, सब पैदल चलने जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उस समय भी तुम चलते चलते मुझे याद कर सकते हो, तब भी तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो, वहां वह तो है पवित्र दुनिया। अभी ही हम भगवान की याद से अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, और जब हम यह शरीर वहां, वह तो है पवित्र दुनिया। वहां उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहां कोई विकर्म होता नहीं। तो ये वहां का क्या मतलब है? वहां वह तो पवित्र दुनिया है और वहां इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती। बाबा वहां माना सतयुग और त्रेता युग के बारे में कह रहे हैं। करेक्ट। तो वहां सतयुग में इस ज्ञान की दरकार क्यों नहीं रहती है? क्योंकि आत्मा संगम युग पे ही ज्ञान लेती है और सतयुग का जो हमें प्राप्ति होती है वो संगम युग से ही लेके जाती है आत्मा। तो वहां जाके आत्मा को कोई बाबा को याद करने की जरूरत नहीं रहती है। जी, तो यहाँ क्योंकि की जो जी, बताइए। बोलिए बोलिए ना दीदी आप। अच्छा, तो यहाँ जो आत्मा, जैसे कि हम कहते हैं कि जो हमारे पिछले जन्मों का बोझा है, विकर्म है या सुकर्म है, उसी का फल हम आज के जन्म में भुगते हैं। तो अभी संगम युग में भी ऐसा ही है कि हम अभी बाबा का ज्ञान लेते हैं सतयुग में जाके देवी देवता बनने के लिए। तो इस ज्ञान के आधार से आत्मा अपने में शक्ति भरती है और आगे जाके सतयुग और त्रेता युग में अपना देवी देवता पार्ट बजाती है। तो वहां बाबा को याद करने की दरकार नहीं रहती है। बिल्कुल, क्योंकि यहीं पे भगवान हमें पूरी तरह से तैयार कर देते हैं सतयुग में जाने के लिए। तो आत्मा बिल्कुल बनी बनाई वहां पे रेडी होके रेडीमेड उतरती है। करती है। तो इसीलिए वहां पे भगवान को याद करने की दरकार नहीं, क्योंकि वहां पे आत्मा बनी बनाई है और वहां पे चरित्र ही बन जाता है। जो हम यहाँ पे ज्ञान सुनते हैं वही हमारा चरित्र बन चुका होता है। हम्म। यहाँ याद से विकर्म विनाश करने हैं, वहां तो तुम नेचुरल चलते हो। यहाँ याद से विकर्म, यहाँ भगवान की याद से हमें अपने विकर्म को विनाश करना पड़ता है, हमारे पापों को नष्ट करना पड़ता है। लेकिन वहां मतलब सतयुग में तो तुम नेचुरल चलते हो, जैसे यहाँ चलते हो। क्योंकि वहां पे तुम सतयुग में सब एक दूसरे को आत्मा रूप में देखते हैं, अपने आप को भी और दूसरे को भी आत्मा रूप में देखते हैं। इसलिए वहां पर कुछ भी विकर्म किसी से होता नहीं है, क्योंकि वहां सभी एक दूसरे को आत्मा देखते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो, ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको यह प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस अभी ही करना है। फिर जैसे जैसे आत्मा पार्ट प्ले करती रहती है और नीचे उतरती जाती है, तो बाबा कहते हैं कि यही तुमको पूरा प्रैक्टिस करके जाना है। ये जो अपने आप को आत्मा समझने का अभ्यास है, यह अभ्यास यही संगम युग में पूरा करके जाना है। ऐसा नहीं कि वहां जाकर पहले हम सतयुग में देवी देवता बन गए और फिर अभ्यास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बैटरी अब चार्ज करना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना ही है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। बोलिए दीदी। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। हाँ, जैसे कि बाबा बता रहे हैं कि इस संगम युग में ही बैटरी चार्ज होने का समय है। जैसे अगर अब उदाहरण लिया जाए तो जो भी वस्तु है, उदाहरण के लिए छोटा सा मोबाइल ले सकते हैं। ये तो जब भी करंट रहेगा हम टाइम देख के इसको चार्ज कर सकते हैं।
और हर रोज भी इसको कर सकते हैं। लेकिन ये जो बचने का एक ही संगम युग का टाइम है। जब परमात्मा सुप्रीम बैटरी आते हैं इस संगम युग में, तब जाके हम आत्माओं का बैटरी चार्ज होता है, उनसे हम शक्ति ले पाते हैं, सत्य ज्ञान की आधार हमें मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये संगम युग इतना महत्वपूर्ण है कि आत्माओं को बैटरी पावर चार्ज करने का समय है। ठीक। अब आगे बाबा कहते हैं, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है। मतलब जो हम सतयुग से उतरते हैं तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अंत तक हम बिल्कुल तमो प्रधान बन चुके होते हैं। तो बहुत समय लगा हमें ऊपर से नीचे उतरते उतरते। तो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ ना कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं। मूल वतन मतलब परम धाम, जहाँ पे हम आत्माओं का देश है, या फिर जहाँ पे निराकार परमात्मा शिव रहते हैं, तो वहां पे सिर्फ आत्माएं ही जाती, शरीर तो जाती नहीं, शरीर तो यहीं छूट जाता है। तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं। मतलब परम धाम में तो सिर्फ आत्मा होती है, वह वहां पे कोई कर्म नहीं करती क्योंकि वहां पे शरीर नहीं है, तो इसलिए बैटरी का भी डिस्चार्ज होने का कोई बात ही नहीं। मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम होती जाएगी, वहां तो मोटर चलती ही नहीं, मतलब आत्मा कोई वहां पे कर्म तो कर नहीं रही है शरीर धारण करके, इसलिए बैटरी कम नहीं हो रही है। मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़े ही चालू होगी, मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। भल मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। हमारी बैटरी, जैसे कि अभी दीदी ने बताया कि इसी समय संगम युग में भगवान आते हैं और हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं। किस तरह से? हमें ज्ञान देकर। जब हम उस ज्ञान को लेकर अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारी बैटरी फिर से चार्ज होती है। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो, फिर थोड़ी बैटरी कम हो जाती है। पहले तो समझाना है कि वह है सुप्रीम फादर, जिसको सब आत्माएं याद करती हैं। हे भगवान कहते हैं, वह बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करनी है। भल घूमो फिरो, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। भल घूमो फिरो लेकिन बाप को याद करते रहो, मतलब भगवान को याद करते रहो। क्योंकि देखिए, हम कभी भी कुछ भी काम करते हैं तो हमारा मन कभी भी खाली नहीं होता है। अगर हम झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, बर्तन भी मांज रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, कहीं पे हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन खाली नहीं रहता, मन कुछ ना कुछ सोचता है। तो कुछ ना कुछ सोचने की बजाय भलाई इसी में है कि हम अपना काम हाथ पैर से करते रहें और मन से एक परमात्मा को याद करते रहें, तो हम सतो प्रधान बन जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, कोई भी बात ना समझो तो पूछ सकते हो, है बिल्कुल सहज। 5000 वर्ष बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो, बाढ़ आई हुई तो भी जो भक्त होंगे वह भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। जब बाढ़ आया है, बाढ़ आया हुआ है, तो किसी को भगवान की याद मुख से बोलते हैं कि हे भगवान, लेकिन याद नहीं आती। किसकी याद आती है? बाबा कहते हैं मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आ जाता है। भल हे भगवान कहते हैं, परंतु वह भी कहने मात्र। भगवान बाप हैं, हम उनके बच्चे हैं, यह तो जानते ही नहीं, क्योंकि कौन भगवान है यह तो जानते ही नहीं। तो इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर देंगे दीदी कि भगवान कौन है ये कोई नहीं जानते, और सिर्फ हे भगवान कहते हैं जब प्राकृतिक आपदा आती है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी जो संगम युग पे बाबा का ज्ञान लेते हैं, उन्हें पहले से ही ज्ञान के आधार से डिटैच होना उन्हें पता चल जाता है। लेकिन जो बाबा के ज्ञान को नहीं जानते हैं, वो इसी दुनिया में उनकी बुद्धि टिकी रहती है। तो वो सच्ची भगवान कौन है उसको न जानने के आधार से वो उनकी बुद्धि हमेशा अपनी मित्र संबंधियों में ही लटकी रहती है, जबकि वो नहीं जानते कि सच्चा भगवान कौन है, क्योंकि वो सब में भगवान ढूंढते हैं। जब सब में ढूंढते तो एक भगवान को कैसे जानेंगे? भगवान कौन है इस बात की समझ ही उन्हें नहीं है, तो वो किसे पुकारेंगे और कैसे समझेंगे? इसके लिए सिर्फ मुंह से बोलते हैं कि भगवान बचा लो, लेकिन बुद्धि तो उनकी हर तरफ लटकी हुई है ना। ठीक।
नाम तो सिर्फ भगवान का ले रहे हैं, लेकिन ना भगवान का पता, ना बुद्धि में स्पष्टता। ठीक। तो आगे भगवान कहते हैं, बाबा कहा उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है। उनको क्या ज्ञान रहता है कि भगवान हर तरफ है, हर जगह है, हर एक में समाया हुआ है, कोने कोने में है। ऐसा वह सोचते हैं जो भक्ति में है। वह सोचते हैं सर्वव्यापी, सर्वव्यापी है मतलब हर जगह है। तो यह उल्टा ज्ञान उन्हें मिलता है। बाप आकर सुलटा ज्ञान देते हैं। बाप आकर इस ज्ञान को हमें सही तरीके से समझाते हैं। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। भक्ति में ठोकरें खानी होती हैं। ठोकरें कैसे खाते हैं? भक्ति में ठोकरें खाते हैं, कभी इस भगवान को मानते हैं, कभी उस देवी को, कभी उस देवता को। कभी कोई कहे कि वहां कोई बाबा आया है, वहां चले जाओ। कभी कोई कहते हैं कि वहां पे वो मन देवी बहुत, मर्जी, जी मन मर्जी। और मन मर्जी। हाँ, और कोई होता है कि कभी बोलते हैं कि अगर इतने दिन का उपास करोगे तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो इस तरह से भक्ति में बहुत ठोकरें खाते हैं। और बाबा आकर हमें समझाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, हर जगह नहीं है। अगर वो हर जगह होता तो आज इतने पाप नहीं होते। अगर वो हर एक में समाया होता, हर एक के अंदर अगर भगवान होता, तो आज इतने बड़े बड़े पाप कर्म हो रहे हैं जो कि समाचार के हिसाब से सभी जानते हैं, सभी सुन सकते हैं। तो कितने बड़े बड़े पाप कर्म आज हो रहे हैं। तो अगर किसी में ईश्वर होते तो क्या इतने बड़े बड़े पाप कर्म होते? नहीं। नहीं। तो आगे बाबा कहते हैं, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन। ऐसा तो नहीं कहेंगे शूद्रों का दिन, शूद्रों की रात। यह राज बाप बैठ समझाते हैं। यह है बेहद की रात व दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है। यह अक्षर शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु जानते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है। यूं तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन, विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और तो कोई समझ न सके। वह तो भगवान को ही कच्छ मच्छ में व जन्म मरण के चक्र में ले गए हैं। राधे कृष्ण आधे भी मनुष्य हैं, परंतु दैवीय गुण वाले। अभी तुमको ऐसा बनना है। कैसा बनना है? श्री कृष्ण जैसा। दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वह अब पूरा हुआ, फिर रिपीट होगा। अब तुमको यह शिक्षा मिल रही है। तो दीदी बाबा जो कहते हैं ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, और विष्णु का दिन और विष्णु की रात, ये भी थोड़ा समझा देंगे। अच्छा, बाबा ये कहते हैं कि ब्रह्मा जब पाठ बजाते हैं तो उनके साथ हम भी अपना पाठ बजाते हैं। यानी सतयुग में ब्रह्मा का दिन यानी सतयुग त्रेता युग होता है। ब्रह्मा का रात यानी द्वापर और कलयुग होता है। तो ब्रह्मा दिन में भी अपना पाठ बजाते हैं और रात में भी अपना पाठ बजाते हैं। और अंतिम समय का जब उनका पाठ रहता है यानी दादा लेखराज का, तब शिव बाबा उनमें प्रवेश करके हमें ये सत्य ज्ञान बताते हैं। जी। आगे बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो। कहते भी हैं हम पाठधारी हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं यह नहीं समझते हैं। अपने को देहधारी ही समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से आती है, फिर कब जाएंगी? ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। मरना कौन चाहते हैं? यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ। जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं जो और कोई सिखला ना सके। तुम आए ही हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है यह ज्ञान अभी ही मिलता है। तो थोड़ा इसको क्लियर करेंगे दीदी कि बाबा कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम तो हैं ही देहधारी, लेकिन हम आत्माएं ऊपर से कैसे नीचे आए और फिर कैसे वापस जाएंगे, थोड़ा इसको क्लियर कर देंगे। तो अभी ऐसे कहते हैं कि दुनिया में एक बार हम मर गए तो फिर बस शरीर गया तो हम ऊपर गए। तो हम लोग तो देहधारी हैं। जब हम देह के आधार पे रहते हैं तो देह के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन बाबा अभी कहते हैं कि हम लोग आत्मा हैं। तो आत्मा इस शरीर को धारण करके पाठ बजाती है। तो जब आप इस सच्चाई को जानते हो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये देह विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। ठीक। और हम
जब यहाँ से संपूर्ण बन के, जैसे कि बाबा ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को पूरा धारण कर लेने से हम संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं, और संपूर्ण पवित्र बन, फरिश्ता बन, हम वापस ऊपर चले जाते हैं। और जब हम ऊपर जाते हैं अपने घर परम धाम, तब हम इस शरीर को यहीं छोड़ आत्मा बन के जाते हैं, और फिर हम आत्माएं जब नीचे सतयुग में आते हैं तो फिर से शरीर धारण करते हैं। तो यह हुआ हमारे आने और जाने का राज। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं, तुम्हारा इस मृत्यु लोक का यह अंतिम जन्म है। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम जल्दी जल्दी जावें। पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। सॉरी, पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। यह शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी घर। जैसे हद के नाटक में एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहां ही छोड़कर घर के कपड़े पहनकर घर में जाते हैं। तुम्हें भी अब यह चोला छोड़ जाना है। मतलब बाबा समझा रहे हैं कि जैसे इस दुनिया में भी सिनेमा होता है, थिएटर होता है, नाटक करते हैं लोग, तो उसमें भी सारे एक्टर्स क्या करते हैं, अभिनय करते हैं। तो जो कपड़े पहनकर अभिनय करते हैं, वह कपड़े लास्ट में उतार कर फिर वापस घर जाते हैं। तो हम सब भी इस सृष्टि रूपी नाटक में यहाँ पर अभिनेता अभिनेत्री हैं, और हम जो यहाँ पर अभिनय कर रहे हैं कि हम इसकी माँ हैं, उसके पिता हैं, उसके चाचा चाची, काका काकी, बेटा बेटी, ये सब पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो आखिर में जब यह सृष्टि नाटक चक्र खत्म होगा, तो हम यहाँ से इस चोला को, इस ड्रेस को, मतलब इस शरीर रूपी ड्रेस को छोड़कर आत्मा बन वापस घर लौटना होगा हमें। तो जैसे हद के नाटक में एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहीं छोड़कर दूसरे कपड़े पहनकर घर जाते हैं। सतयुग में थोड़े देवताएं होते हैं, सतयुग में थोड़े देवताएं होते हैं, कम लोग। यहाँ तो कितने मनुष्य हैं, अनगिनत। तो दीदी इस बात को थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे कि सतयुग में जब बाबा सतयुग की बात कर रहे हैं तो देवता बोल रहे हैं, और जब यहाँ की बात कर रहे हैं तो मनुष्य कह रहे हैं, और वो भी अनगिनत, और वहां थोड़े। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो जैसे कि बाबा कहते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है, इसमें हम 33 करोड़ देवी देवता ही रहते हैं। तो जब सतयुग की बात आती है तो वहां पे 9 लाख आत्माएं होती है। लेकिन अब जो अंतिम समय है, इस समय में पूरी आत्माएं जो भी इस सृष्टि चक्र में है, वो यहाँ पाठ बजाती हैं। तो जब हम अंतिम समय में यहाँ रहते हैं तो हम मनुष्य बने हैं, यानी मन बुद्धि के हिसाब से चलने वाले होते हैं। जब बाबा की ज्ञान मिलती है तब जाके आत्मा को समझ में आती है कि हम सही रास्ते पे कैसे चलें। तो उस आधार पे आत्मा अपने आप में दैवी गुण को भरती है और देवताई संस्कार ले जाके सतयुग में देवी देवता बनती है। तो कहने का ये मतलब है आपके कि यहाँ पे संगम युग में जो भगवान का यह ज्ञान पूरा सुनेगा, वही जाएगा सतयुग में और वही देवता बनेगा। हाँ जी, और कल से पहले जो बना था वही अभी फिर बनेगा जी। और जितने लोग ज्ञान को सुनेंगे वही देवता बनेंगे। इसी आधार पे ये कहा गया है कि देवताएं थोड़े ही होंगे, क्योंकि ज्ञान सभी ने नहीं सुना है। तो जितने लोग सुनेंगे वही देवता बनेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग में थोड़े ही देवता होंगे। थोड़े ही देवता होंगे। तो आगे बाबा कहते हैं वहां तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कह देते हैं, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए हैं, तब तो दुखी हुए हैं। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म धर्म था, अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट है। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो, बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा समझा देंगे कि आदि सनातन देवी देवता धर्म एक ही धर्म था वहां पर, और अभी लोग इसे हिंदू क्यों कहते हैं। बाबा कहते हैं जब हम ये, फिर हमें संगम युग से इस बात को लेना पड़ेगा। जब बाबा आते हैं संगम युग पे, तो बाबा के ज्ञान के आधार से बाबा ही एक धर्म की स्थापना करते हैं, अनेक धर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना करते हैं, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहलाया जाता है। तो इस धर्म का खुद बाबा ही आके स्थापन करते हैं।
और जब ये संगम युग पे ये सब आत्माएं इस ज्ञान को धारण करती हैं, तो सत्युग में जाके जब ये अपना पाठ बजाती है तो वहां पे आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। वह धर्म सतयुग और त्रेता युग में रहता है। और जैसे ही वह आत्माएं द्वापर में आती है तो अपने आप को हिंदू कहलाना शुरू करते हैं, क्योंकि वह अपने आप को यानी आत्मा को विस्मृति आ चुकी होती है कि मैं देवता नहीं हूँ, यानी अपनी ठीक। शक्ति को वो खो चुकी है। ठीक। तो अपने स्टेज से वो नीचे आती है और हिंदुस्तान या हिंदुस्तान निवासी कहलाना शुरू करते हैं और खुद ठीक। भी भक्ति करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो आगे बाबा कहते हैं कि बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं मन मनाभव, यह गीता के ही अक्षर हैं। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। यह तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं। उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों पढ़ाते हैं। हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है, तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है, दोनों ही पढ़ाते हैं। दोनों ने यह रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाप ने बच्चों को अडॉप्ट किया है। यह बहुत गुह्य ज्ञान की बातें हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ये जो गीता के शब्द है मन मनाभव, यानी अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जो कि हम इस मुरली में शुरू से पढ़ रहे हैं। बाबा यही बता रहे हैं हमें कि अपने आप को आत्मा समझकर एक मुझ बाप को याद करो, एक ही भगवान को याद करना है, निराकार परमात्मा शिव को। और वो भी अपने आप जो हम हैं, जिस रूप में है, अपने आप को भी उस रूप में देखना है। मतलब हमारा ट्रुथ, हम रियलिटी में क्या है, हम आत्मा है, तो अपने आप को आत्मा रूप में देखना है। और भगवान को भी, भगवान भी जिस रूप में है, हमें उन्हें भी निराकार रूप में देखकर उनसे प्रकाश अपने अंदर भरते जाना है। और बाबा कहते हैं यही जो छोटी छोटी, हाँ दीदी बोलिए। मन ही मन में मुझे याद करो, मन ही मन में, ठीक, एकदम एकदम मन ही मन में हर चीज अपने बुद्धि रूपी नेत्र से देखते जाना है कि मैं आत्मा हूँ। और एकदम अपनी बुद्धि से सोचना है, मन से सोचना है कि भगवान कैसे है, उनके प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है। इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा परिश्रम करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और यही है गीता पाठशाला, इसे ही गीता पाठशाला कहेंगे, जहाँ बैठकर आप खुद भगवान को याद करते हैं और दूसरों को भी भगवान का यह ज्ञान बताते जाते हैं। और बाबा जो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ तो अपने अपना स्टेट्स का यूनिवर्सिटी होता है, कहीं कलकत्ता का होता है, कहीं कर्नाटका का होता है, ऐसे अपने। लेकिन बाबा जो ज्ञान देते हैं इस आधार से पूरा दुनिया में एक ही ज्ञान, हर तरफ से बाबा का जो ज्ञान है, चाहे वो कोई भी फॉरेन कंट्रीज हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री है, वहां पे एक ही ज्ञान जाता है। इस ज्ञान के आधार से सबको सतयुग में सर्टिफिकेट, सतयुग की देवी देवता बनने का सर्टिफिकेट मिलेगा। जी, तो इसे हम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। हाँ जी, ठीक। तो आगे बाबा कहते हैं कि बाप कोई नई बात नहीं समझाते, यह तो कल्प पहले भी समझानी दी है। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि यह नॉलेज पहली बार नहीं बताया बाबा ने, यह 5000 साल का जो सृष्टि चक्र है, ये तो कितनी बार घूमा है। और ऐसे 5000 साल कितनी बार हुए होंगे, बीते होंगे। तो ऐसे 5000 साल पहले भी भगवान ने हमें समझाया, और आगामी 5000 साल बाद भी फिर से यही समझानी हमें देंगे बाबा। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जा रही है। बहुत बहुत गहरे गहरे रहस्य भगवान बताते जा रहे हैं हमें। तो इसीलिए किसी को भी रोज की मुरली मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक दिन की मुरली में बहुत गहरे गहरे रहस्य भगवान बताते हैं। आगे बाबा कहते हैं आत्मा की समझानी देखो, अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, वह कभी विनाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी, तो उनमें पाठ भी अविनाशी है। आत्मा ने कानों द्वारा सुना, शरीर है तो पाठ है, शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। थोड़ा इसको बता देंगे दीदी कि
भगवान जो बता रहे हैं कि ये 84 जन्मों का पाठ इतनी सी आत्मा में पूरा भरा हुआ है और आत्मा कभी विनाश नहीं होती। बाबा कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर रहता है, उसे कोई भी ना काट सकते हैं ना मार सकते हैं। जी तो आत्मा शरीर को लेती है, अपनी पार्ट बजाती है। तो इसका 84 जन्म का पार्ट जो है उसको फिक्स किया गया है, यानी कि अपने समय अनुसार जहां उसको जन्म लेना है वहां जन्म लेती है और कर्म अनुसार अपना पार्ट बजाती है। जैसे ही उसका पात्र पूरा हो जाता है तो फिर दूसरा शरीर लेती है। तो ऐसे ही आत्मा अपना जो कर्तव्य है वो निभाती रहती है और चक्र फिरते रहता है, इसके लिए आत्मा अविनाशी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक। आगे बाबा कहते हैं, अभी बाप कहते हैं बच्चे तुमको वापस घर चलना है, यह पुरुषोत्तम युग जब आता है तभी वापस जाना होता है। तो इसे बाबा संगम युग को पुरुषोत्तम युग इसलिए कहते हैं कि पुरुष मन हम आत्मा, और इसी समय हम उत्तम बनते हैं, मतलब श्रेष्ठ बनते हैं। तो यही समय है जब हम आत्माएं अपने आप को श्रेष्ठ बना सकती हैं, डिवाइन बना सकते हैं, दिव्य बना सकते हैं। तो भगवान कहते हैं यह पुरुषोत्तम युग जब आता है तभी वापस जाना होता है, इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। शांति धाम में तो पवित्र आत्माएं ही रहती हैं, मतलब परम धाम में जब हम आत्मा जाएंगी यहाँ से वापस, तो बिना पवित्र हुए तो जा नहीं सकते। तो वहां तो हम ऑलरेडी पवित्र बनकर ही जाएंगे। तो कब पवित्र बनेंगे? यही संगम युग में। शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम है, वहां शरीर है नहीं। तो शांति धाम मतलब परम धाम, जो कि आत्माओं की दुनिया है, प्रकाश की दुनिया, निराकार परमात्मा का घर है। तो परम धाम को ही शांति धाम कहते हैं और सतयुग को सुख धाम कहते हैं, क्योंकि वहां अनंत सुख है, बहुत बहुत अथाह सुख है, वहां पे दुख का नामो निशान नहीं है। और यह शब्द हमारे द्वारा कहे गए नहीं, खुद परमात्मा द्वारा बताया गया है कि सुख अथाह है सतयुग में, और सतयुग को इसीलिए सुख धाम कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं शांति धाम माना परम धाम, और सुख धाम मतलब सतयुग। परम धाम और सतयुग दोनों ही पवित्र धाम है, क्योंकि शांति धाम में तो शरीर है नहीं, परम धाम में तो शरीर जाता नहीं, वहां तो शरीर है नहीं, आत्मा पवित्र है, वहां बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती क्योंकि वहां कर्म नहीं कर रही शरीर धारण करके। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है, मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़े ही होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योत बहुत कम हो गई है, एकदम बुझ नहीं जाती है। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं। अच्छा, ये वाला लाइन थोड़ा क्लियर करेंगे दीदी कि अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योत बहुत कम हो गई है लेकिन एकदम बुझ नहीं जाती है। बाबा ये कह रहे हैं कि अभी आत्मा अपने पाठ बजाते हुए 84 जन्म की अंत में खड़ी है, तो अभी बुझी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत इसमें जान बची है। तो बाबा आके अभी इसमें शक्ति बढ़ रही है जी, क्योंकि इसी समय थोड़ा सा जान बचा हुआ इसी समय रहता है, क्योंकि यहीं पे आके तभी थोड़ा ज्ञान भर के और हम उसी के बलबूते से आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। तो आगे बाबा कहते हैं जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल रखते हैं कि बुझ ना जाए। आत्मा की ज्योत कभी बुझती नहीं, वह तो अविनाशी है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा जानते हैं कि यह बहुत स्वीट चिल्ड्रन है। यह सब काम चिता पर बैठ जल कर भस्म हो गए हैं, फिर इन्हों को जगाता हूँ। बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े हैं, बाप को जानते ही नहीं। मनुष्य कोई काम के नहीं रहे हैं, मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है, गरीबों की नहीं, मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है। फिर भल कोई भी हो, कोई जलाते हैं, कोई कब्र में बंद कर देते हैं, पारसी लोग कुएं पर रख देते हैं, फिर पंछी मांस खा लेते हैं, फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती है, वह फिर भी काम आती है। दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं, अभी तुमको तो आपे ही शरीर छोड़ना है। तुम यहाँ आए ही हो शरीर छोड़कर वापिस घर जाने, अर्थात मरने। तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े हैं यहाँ पर हम। तो इस बात को थोड़ा सा दीदी बता देंगे कि यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि काम चिता पर बैठकर जलकर भस्म हो गए हैं और इन्हीं को आकर मैं फिर से जगाता हूँ।
जैसे कि बाबा कहते हैं कि हम लोग सतयुग और त्रेता में तो आत्माभिमानी थे, तो वहाँ कोई भी ऐसे रावण के गुण हमें नहीं थे। लेकिन जी। जैसे ही हम लोग द्वापर में आए ना, तो इस देह अभिमान में फंस के बहुत हमने विकर्म किए हैं। तो ये जो देह अभिमान है, इसका पहला कारण बाबा बताते हैं काम विकार। तो जैसे ही आत्मा इस काम विकार के वश होती है, तो अपनी शक्ति को खोने लग पड़ती है। तो इस काम विकार के वजह से संबंध में आती है। जैसे ही संबंध में आती है तो विकर्म बहुत बढ़ जाते हैं, बोझा बहुत बढ़ जाती है। इस बोझ की वजह से आत्मा कई चीजों में ऐसे फट जाती है, जैसा माया, मोह, अटैचमेंट या फिर रिवेंज, ऐसे कई चीजों में फंस फंस के आत्मा बहुत अपनी शक्ति को खो जाती है। तो और इस दुनिया में इतनी उसकी बुद्धि लग जाती है, वो मरने के लिए भी इतना सोचती है। जब शरीर उसका छोड़ने का समय आता है, तो इस सभी चीजों में ही उसकी खिंचाव रहती है, तो उसे शरीर छोड़ने में भी इतनी मुश्किल होती है। तो बाबा अभी हमें आके इस ज्ञान के आधार से समझाते हैं, बच्चे ये सभी आपने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जो अवगुण के वश होके आप बोझ भर गए, आपके आत्मा में बोझ भर गई है। तो अभी इस सच्ची ज्ञान के आधार से अपने आप को आत्मा समझ, इस सब से डिटैच होके एकदम हल्का बन के आपको शरीर छोड़ना है स्व इच्छा से। तो इस तरह से बाबा के ज्ञान से हमें बाबा रेडी करते हैं, यानी आत्मा को तैयार करते हैं सच्चे ज्ञान और के। यही कारण है कि बाबा ने बताया कि तुम जितना जितना अपने आप को आत्मा सोचने का अभ्यास करेंगे, उतना ही शरीर छोड़ते समय बहुत आसानी से, जो कि आज हम देखते हैं कि शरीर छोड़ते समय सबको बहुत कष्ट होता है, तो उस समय अगर हम बहुत ज्यादा अभ्यास करे रहे होंगे अपने आप को आत्मा देखने का, तो हम बहुत इजीली अपने शरीर को छोड़ सकेंगे। हाँ। अच्छा, तो आगे बाबा कहते हैं, जिन्होंने जो पार्ट बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी हो देखते रहेंगे। यह तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। बाप को ही याद करते रहना है तो अंतमति सो गति हो जाए, इसमें मेहनत है। दीदी थोड़ा अंतमति सो गति को समझाएंगे। बाबा कहते हैं अंतमति सो गति। अभी हम बाबा के ज्ञान को धारण किए हुए हैं, लेकिन अभी हम भी बच्चे हैं, तो इसको धारण करने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें इस यानी कि जहाँ हम रहते हुए बाबा का ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ भी कभी कभी हम देहाभिमान में आ जाते हैं। करेक्ट। तो ऐसा समय आता है कि जब हमारा शरीर छूटना होता है, अगर हमारी बुद्धि इतनी पक्की नहीं रहेगी कि मुझे अभी घर जाना है वापस, तो यहाँ से बुद्धि को डिटैच करना है। तो इस स्मृति से अगर मैं थोड़ा भी हिल जाऊं और देह की तरफ मेरा ध्यान जाए, तो शायद मेरा जन्म फिर यही इस पुराने संसार में हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं इस बात की आपको हमेशा सावधानी देनी है। जैसा एक बच्चा 1 साल पूरा पढ़ेगा, लेकिन अगर एग्जाम के टाइम में फेल हो जाएगा या लिख नहीं पाएगा, तो कोई फायदा नहीं है ना। कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। तो आप भी आत्माभिमानी होने का जो अभ्यास करते हो, आपका अंत समय में इसके ऊपर आपको बहुत पूरा प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, और उसी के लिए बाबा अभी से इतनी कड़ी अभ्यास करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अभी से अभ्यास नहीं करेंगे तो उस समय हमें कोई ना कोई और याद आ जाएगा। हाँ, तो इसका थोड़ा निरंतर अभ्यास करना हमें सीखना है। ठीक। हर एक पढ़ाई में मेहनत है, भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है। जरूर पढ़ाई बड़ी होगी, इसमें दैवी गुण भी चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण बनना है ना। यह सतयुग में थे, अब फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, त्रिमूर्ति में क्लियर है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र न हो तो हम समझा कैसे सकते। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते हैं, तो उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया है। बाकी मनुष्य कोई इतनी भुजाओं वाला होता थोड़े ही है। रावण 10 शीश का भी अर्थ है, ऐसा मनुष्य होता नहीं। यह बाप ही बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। यह भी खेल है, यह कोई को पता नहीं है कि यह कब से शुरू हुआ। परंपरा कह देते हैं, अरे वह भी कब से,
तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, वह टीचर भी है तो गुरु भी है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि लक्ष्य, ये जो ब्रह्मा सो विष्णु इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो लेखराज जी हैं, जिनके शरीर में निराकार परमात्मा प्रवेश करते हैं और हमें ज्ञान देते हैं, तो जो लेखराज जी हैं उन्हीं का नाम भगवान फिर ब्रह्मा रखते हैं, क्योंकि उन्हीं के मुख से सारा ज्ञान हमें निराकार परमात्मा सुनाते हैं। तो इसीलिए वही जो ब्रह्मा है, वही आत्मा जब यह शरीर छोड़कर वापस संपूर्ण बनकर वापस वही आत्मा जब इस ज्ञान को धारण करती है जी, तब जाके विष्णु बनती है। जी, इस ज्ञान को धारण करके जब वह संपूर्ण बनकर वापस अपने घर परम धाम लौटती और फिर जब सतयुग में आती है तो वही विष्णु बनती है। और यहाँ पे कहा है कि ब्रह्मा की कभी 8 भुजा दिखाते हैं, कभी 100 भुजा दिखाते हैं। तो वह इसलिए दिखाया जाता है कि ब्रह्मा अपने मुख से, ब्रह्मा के मुख से शिव भगवान ने जो जो ज्ञान दिया और जिन्होंने उस ज्ञान को सुना, तो वह जितने जितने बच्चों ने सुना उस हिसाब से उनकी भुजाएं कहीं 8 कहीं 100 ऐसे दिखाई जाती है। जैसे बाप के वैसे ही बच्चे भी ब्रह्मा बाप के सहयोगी बनते गए, तो इस आधार से उनको भुजाएं दिखाई गई। बिल्कुल। तो आगे बाबा कहते हैं, यह म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन में खोलते हैं? यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते हैं, तुम कहते हो भगवान उवाच, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे? जरूरत ही नहीं है। यह तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास न लाइट का न रत्न जड़ित ताज है। दोनों ताज लेने के लिए फिर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तो दीदी, ये दोनों ताज जो लेने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। तो बाबा कहते हैं ये एक बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है, जो लौकिक वालों को हमें समझाने में थोड़ी तकलीफ होती है। जैसे कि आत्मा की साक्षात्कार या आत्मा को दिखाना, ये तो महसूस करने की बात होती है। तो जब ज्ञान के आधार से वह भी इसको महसूस करेंगे तो वे भी इसको समझ लेंगे। और तो लौकिक में भी अगर हम देखें तो देवी देवताओं को भी किसी ने देखा नहीं है, बस छवि देखकर ही करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें भी हैं जो हम महसूस करते हैं। हवा को भी हम देख नहीं पाते हैं, महसूस ही करते हैं। सही बात बोला आपने, क्योंकि बिना देखे ही शास्त्रों के आधार से जो कहानियां बताई गई है उनसे ही वे लोग मानते आए हैं। तो जब सच्चा ज्ञान बाबा दे रहे हैं तो इसको भी जब समझ लेंगे तो इसकी महसूसता भी उनको आएगी कि स्वयं परमात्मा निराकार है करके। और आपने क्या बात पूछा था दीदी? हाँ, ये बोल रही थी कि जो बाबा कहते हैं कि तुम जो यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हो वो तुम्हारे पास न अभी लाइट है न रत्न जड़ित ताज है, तो ये दोनों को पाने के लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी ऐसा है कि हम जिस मोड़ पे खड़े हैं इस संगम युग पे, इससे पहले तो हम लोग कलयुग में थे। तो इस कलयुग में तो ना हम में सच्चाई थी ना ही हमें सादगी थी। तो जैसे ही बाबा ने हमें ज्ञान दिया तो हमें सत्य ज्ञान का पता चला और हमें सत्यता क्या है, इसका आधार पे हमें कैसा चलना है, इस बात की ज्ञान मिली है। तो अभी हमें मालूम पड़ता है कि ये सही है और ये गलत है, और हमें आत्माभिमानी होकर हर कार्य को करना है। जहां हम जाके पैदा होंगे वह निर्विकारी दुनिया है। तो आत्मा को एकदम विकारी से निर्विकारी बनना है। जब हम निर्विकारी बनेंगे तब हमारे पास पवित्रता का जो ताज है वो मिलेगा, यानी सतयुग में मिलेगा। और जब हम आत्मा सत्यता को धारणा करेंगे और सतयुग में हम राज्य भाग्य को प्राप्त करेंगे ज्ञान के आधार से, सत्य ज्ञान के आधार से। जैसे जैसे वहां पे हम अपने आप को आत्मा, क्योंकि वहां पे हम सिर्फ अपने आप को आत्मा ही के ही रूप में देखते हैं, तो आत्मा जो पवित्र रहती है, क्योंकि हम अपने आप को
शरीर देखते ही नहीं, आत्मा ही सोचते हैं, तो पवित्रता ऑटोमेटिक नेचुरली रहती है। तो उस पवित्रता का जो लाइट हमारे अंदर से प्रकाश ऑरा निकलता है, तो एक वो ऑरा, और दूसरा क्योंकि हम वहां पर राजा रानी कुल में आते हैं, तो सिर पे भी रतन जड़ित ताज मिलता है। तो इसी के लिए आज हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आगे बाबा कहते हैं, कल्प कल्प तुम बाप से वर्षा लेते हो। बाबा पूछते हैं, आगे कब मिले हो? तो कहते हैं, हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते आए हैं। क्यों? यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। यह सभी एक ही बात बोलेंगे। बाप कहते हैं, अच्छा शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ भी करो। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए। कथा भी होती है सत्यनारायण की, वो लोग कथा सुनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। तुम बच्चे समझते हो वह है शांति धाम, निराकारी दुनिया। फिर वहां से जाएंगे सुख धाम। सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। तुम कोई को समझाओ, बोलो अभी वापस घर जाएंगे। आत्मा को अपने घर तो अशरीरी बाप ही ले जाएंगे। तो हमें बाबा कहते हैं कि हमें जब वापस घर तो जाना है, ये तो सबको पता है, चाहे लौकिक, चाहे हम जो आत्माएं ज्ञान लिए हुए हैं, चाहे ज्ञान न लिए हुए हैं, सबको पता है कि यह शरीर छोड़ एक दिन सबको वापस जाना ही है। और यह नहीं पता है कि कौन लेके जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि जो निराकार परमात्मा शिव है, जो अशरीरी बाप है, वही आकर वापस घर ले जाएंगे। अभी बाप आए हैं, उनको जानते नहीं। बाप कहते हैं, मैं जिस तन में आया हूँ उनको भी नहीं जानते। रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है। रथ तो यहाँ रथ माना शरीर। बाबा कहते हैं, जिस शरीर में आत्मा है उसी शरीर को बाबा रथ कहते हैं। तो जो ब्रह्मा बाबा के शरीर को बाबा ने यूज किया, माना उसमें ही प्रवेश करके ज्ञान सुनाया, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप कौन है उसको भी नहीं जानते, उस रथ को भी नहीं जानते जिसमें निराकार शिव ने प्रवेश किया। सबकी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, बाप आकर भ्रुकुटी के बीच में बैठेगा। तो बाबा बताते हैं कि सबकी आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में है, और यही कारण है कि वही त्रिनेत्र दिखाया जाता है। समझाते तो बहुत सहज है, पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप के सब बच्चे एक समान है, उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने हमें अपना बनाया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकता करने हैं। दूसरा है, डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है। तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि डबल ताजधारी मतलब एक आत्मा रूपी पवित्रता ऑरा जो निकलता है वो एक ताज, और दूसरा रतन जड़ित ताज राजा रानी के सिर पर जो होता है। तो ये हुआ दो ताज। तो डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवीय गुण धारण करने हैं, जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ भी करना है। और वरदान है, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कोई रोज आपकी ग्लानि करे यानी निंदा करे, कोई रोज आपकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव न आए। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। तो बाबा कहते कोई आपको कितना भी दुख दे, तकलीफ दे, कुछ भी आपके बारे में बुरा कहे, बुरा सोचे, उनको उनका काम करने दे। हम हमेशा उनके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, शुभ कामना ही करेंगे उनके लिए। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा। तो दीदी इस बारे में आप बताइए कि बाबा क्या बोल रहे हैं कि तुम बच्चों ने 63 जन्म हमको गाली दिया। हेलो हेलो। हाँ दीदी बताइए। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा। तो फॉलो फादर, इस बात को थोड़ा क्लियर करेंगे। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि हमें कल्याणकारी बनना है। कल्याणकारी का अर्थ ही ऐसा है कि
जैसे कि बाबा कह रहे हैं कि हम इतने जन्मों से बाबा को न जानने के कारण भक्ति मार्ग में हमने उनको गाली ही दी है। जब भी हम अपने ही विकर्म के वजह से दुख उठाए हैं, तब भी हमने भगवान को गाली दिया है कि मेरे ऊपर आप इतने बोझ क्यों डाले, मेरे को क्यों ऐसा कष्ट तकलीफ दिया, दे रहे हैं। तकलीफ दे रहे हो, या फिर जो भी हमें तकलीफ आई उसकी जिम्मेदारी हमने भगवान को बना दी। ठीक ठीक। तो बाबा कहते और हैं उन्हें साथ ही साथ उनको हमने सर्वव्यापी भी कह दिया कि हर हाँ जगह है। हाँ, और तिक्कर बित्तर में भी भगवान है, और ठीक जो भी जानवर हैं उनको भी भगवान के पास रख के हमने कह दिया कि इनमें भी भगवान है, ठीक पत्थर में भी भगवान है। तो ऐसे करके हमने बहुत निंदा की है भगवान की। ठीक। तो इसीलिए इतनी निंदा हमने की, उसके बावजूद भी भगवान हमारे ऊपर बहुत कृपा दृष्टि रखते हैं और कल्याण की दृष्टि से हमें देखते हैं और हमें आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान देते हैं। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं, जिस प्रकार मैं तुमको कल्याणकारी दृष्टि से देखता हूँ, तुम भी मुझे फॉलो करो। मतलब मेरी ही तरह कोई तुम्हारे ऊपर अपकार भी करे तो उस पर भी तुम उपकार करो। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो, एक बार के लिए भी किसी के भी मन में ऐसा संकल्प ना आए कि किसी का अकल्याण हो उसमें। स्लोगन है, मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। अगर हर समय अपने आप को आत्मा समझ के भगवान को याद करेंगे, उसी स्थिति में स्थित रहेंगे, अपने आप को आत्मा समझने की स्थिति में स्थित रहेंगे, तो औरों के भी मन के भावों को जान जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति।